और मेरी शादी की बात हो रही है और मैं ही नहीं हूं यहाँ। रिया, फॉर यू। थैंक यू। वो हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। चलो, जिस काम के लिए आया हूँ उसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपकी कंपनी की प्रॉफिट रिपोर्ट्स देखी हैं, अच्छे से एनालाइज किए, और मेरा मानना यह है कि आपकी कंपनी को जीरो से लेके यहाँ तक रिया ने पहुंचाया है। तो अब हमारी शादी हो या ना हो, मैं मानता हूं कि इस कंपनी की सीईओ बनना रिया ही डिजर्व करती है। तुमने प्रॉफिट रिपोर्ट देखी? हाँ, डेफिनेटली इसने पढ़ा ही होगा। इसे जो पता करना था कि कंपनी से कितना पैसे लेकर ये भाग सकता है ना? एक्चुअली जिन लोगों की मैं केयर करता हूँ उनके बारे में मैं अच्छे से रिसर्च करता हूँ, इसलिए किया बस। ठीक है देवांश, शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। डैड, कॉन्ट्रैक्ट? एक बात मैं साफ साफ बता दूं, अगर तुमने मेरी बेटी को शादी के बाद डिवोर्स दिया तो तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। लो, साइन करो ये प्रीनप। प्रीनप देखकर ये लड़का भाग जाएगा और हमारी बेचारी रिया फिर से अकेली पड़ जाएगी। क्या ये सच में साइन करेगा? क्या इसे सच में पैसे नहीं चाहिए? मुझे रिया के पैसे नहीं चाहिए, पर मैं अपनी असली साइन नहीं कर सकता, उससे मेरा सारा सच बाहर आ जाएगा। मुझे फेक सिग्नेचर ही करने होंगे। लीजिए सर, मैंने एग्रीमेंट साइन कर दी। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, तो अब तो आप खुश होंगी। डैड, अब तो ठीक है ना? तो फिर ये फाइनल है, हम कल ही कोर्ट में शादी करेंगे और फिर आप ये कंपनी मुझे हैंड ओवर करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, मेरी बेटी किसी कोर्ट में शादी नहीं करेगी। अगर तुम्हें शादी करनी है तो अच्छे से फैमिली ट्रेडिशन के साथ करनी होगी। जिसकी शादी पहले होगी कंपनी उसे ही मिलेगी। और वैसे भी मेरी शादी तो 25 को होने वाली है ना, तो अगर उस हिसाब से देखें तो कंपनी मेरी। नो वे, क्योंकि मैं 24 को शादी करूंगी। तो मैं 23 को कर लूंगी। तो फिर मैं 22 को। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। मेरे पास एक आइडिया है, तुम दोनों की शादी 25 तारीख को एक साथ होगी। कश्यप फैमिली डबल वेडिंग करेगी। व्हाट? बिल्कुल भी नहीं। डैड, आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी शादी इस चुड़ैल के साथ शेयर करूं? नेवर। लेकिन डैड, फिर हमारी कंपनी का क्या? और शादी की कंडीशन का क्या? वो कंडीशन मैंने बदल दी है। तुम दोनों की एक साथ शादी हो जाए और उसके बाद हमारी एनुअल इन्वेस्टर मीटिंग की प्रेजेंटेशन हो जाए, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि ये कंपनी किसे हैंडओवर करनी है। लेकिन डैड, बार बार आप अपनी कंडीशन नहीं बदल सकते। और वैसे भी आप जानते हैं कि इन दोनों का रिश्ता फेक है, तो फिर शादी भी फेक होगी ना। ना ही हमारा प्यार फेक है और ना ही हमारी शादी, इसलिए हमें आपकी किसी भी कंडीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसे प्रॉब्लम है, मुझे तो उसकी शादी फेक लग रही है। शट अप यू वेटर। डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं ना कि मेरी शादी पहले ही फिक्स हो गई थी।